सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक अब्बा जी ट्रंप, मुझे हर सूरत हसीन और मकबूल कैदी चाहिए। तुम्हें मेरी ताकत और इख्तियार का अंदाज़ा तो होगा। तुमने इनकार किया या पसोपेश किया तो फिर नताइज भुगतना पड़ेंगे। कमज़ोर तजादिस्तानी, अब्बा जी आपको कौन इनकार कर सकता है? आप तो 75 सालों से हमारे माई बाप हैं। मसला ये है कि हमारे पास ना तो सोना है, ना डॉलर और ना ही कोई और कीमती असासा। एटमी हथियार आप हमें बेचने नहीं देते। हमारे पास एक ही चीज़ है और वो है कैदी नंबर 804। करोड़ों की ख्वाहिशों की सरमायाकारी इसमें लगी हुई है। हमारा अंगीना, हमारा हीरा, हमारी दौलत वही है। इसे आपको दे दिया तो हम और गरीब हो जाएंगे। हमारे साथ ये जुल्म न करो अब्बा जी। अब्बा जी ट्रंप, ये बहाने, ये झूठ मुझे न सुनाओ। तुमने तो इसे कैद रखा हुआ है और ओवरसीज तजादिस्तानी मुझ पर इसकी रिहाई का दबाव डाल रहे हैं। मेरी बीवी और मैं खुद इसका परस्तार हूँ। सीधी बात करो, इसे कैद से बाहर कैसे निकालोगे? कमज़ोर तजादिस्तानी, अब्बा जी हम कमज़ोर हैं। IMF से इमदाद भी आपने लेकर दी है। हम आपको इनकार नहीं कर सकते। ये आपका अपना मुल्क है। हमने आपके कहने पर अफ़गानिस्तान में 2 जंगें लड़ी, लाखों लोग मरवा लिए। अभी तक जंग के असरात जारी हैं। दहशतगर्दी रुकने में नहीं आ रही। आप तो पंजे झाड़ कर इस खित्ते से निकल गए और हमें दुश्मनों में तन्हा छोड़ गए और कभी पलट कर हमारा हाल तक नहीं पूछा। अब्बा जी ट्रंप, हमने तुम्हें हर मामले में नकद अदायगी की, असला दिया, डॉलर दिए, इमदाद दी, कर्जे माफ किए और कराए, मगर तुम हमारे साथ डबल गेम खेलते रहे। बस इस कैदी ने हमें अफगानिस्तान से निकलने में मुखलिसाना मदद की, इसीलिए मैं इसको हर सूरत में रिहा कराऊंगा। कमज़ोर तजादिस्तानी, अब्बा जी कहाँ इंसानी जानों की कुर्बानी और कहाँ मूंगफली जैसी इमदाद। इन दोनों का क्या मुकाबला? हमने खून दिया है, आपने तो पसीना के बराबर भी मजदूरी नहीं दी। भारत के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप और हमें खाली वादा हूर। हमने F-16 की अदायगी की, वो भी हमें न मिल सके। पुर्जे और तकनीकी सामान आप हमें नहीं देते। हम डबल गेम नहीं खेल रहे थे। हमें अंदाज़ा था कि कल को हमने तालिबान के साथ ही रहना है। आज वो हमें इतना तंग कर रहे हैं कि अगर आपके कहने पर बराह रास्त इनसे लड़े होते तो हमारा क्या हशर होता। अब्बा जी ट्रंप, मुझे मेरे दामाद कुशनर ने बताया है कि तुम लोगों ने छोटे अब्बा जी सऊदी अरब के बादशाह के कहने पर नवाज शरीफ को रिहा कर दिया था। बड़े अब्बा जी यानी मेरे कहने पर कप्तान खान को रिहा क्यों नहीं करोगे? कमज़ोर तजादिस्तानी, अब्बा जी आपकी इत्तला दुरुस्त है, लेकिन सऊदी बादशाह शाह अब्दुल्ला ने नवाज शरीफ की जमानत दी थी कि वो 5 साल सियासत से लाताल्लुक रहेगा और रिहाई के बदले में मुफ्त पेट्रोल और कई माली सहूलियात तजादिस्तान को दी थी। अब्बा जी ट्रंप, तो क्या ये डील हुई थी, सौदा हुआ था? कमज़ोर तजादिस्तानी, जी बिल्कुल डील हुई थी। तजादिस्तान का फ़ायदा था, जनरल मुशर्रफ का भी फ़ायदा था, इसलिए सौदा किया गया था और चल भी ठीक गया था। अब भी सौदा हो सकता है। तजादिस्तान का कुछ फ़ायदा हो, मौजूदा सेटअप को कोई सहूलत मिले तो आज भी सौदा हो सकता है। अब्बा जी ट्रंप, मैं तो कारोबारी बंदा हूँ। खान के लिए अमेरिका, मेरी जान, मेरी दौलत, सब कुछ कुर्बान है। बोलो क्या सौदा करना चाहते हो? कमज़ोर तजादिस्तानी, खान हमारा असासा है, हमारे लिए सबसे कीमती है। 10 अरब डॉलर दें और खान को रिहा करवा लें। तजादिस्तान के दर्द दूर हो जाएंगे, मुकद्दर संवर जाएंगे। खान इतना कीमती है कि इसकी ये कीमत भी कम है। अब्बा जी ट्रंप, मैं सऊदी अरब, अबू ज़हबी और कुवैत वालों से बात करता हूँ। ये मामला तो हल हो जाएगा, मगर ये ना हो कि रकम का इंतज़ाम हो जाए तो आप अदलिया या मुक़्तदरा के किसी इदारे का बहाना बनाकर इमरान खान को रोक लो। कमज़ोर तजादिस्तानी, 2 और भी झेली और छोटी छोटी शराइत हैं। एक तो हमें खलीजी ममालिक से सस्ता तेल लेकर दें और दूसरा सदारती इलेक्शन मुहिम से पहले आपने भारत और पाकिस्तान दोनों के एटमी प्रोग्राम्स को दुनिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा करार दिया था। बराए करम तजादिस्तान के एटमी प्रोग्राम को हदफ ना बनाएं। हमारे ये छोटे छोटे काम कर दें तो खान के हवाले से डील पक्की है। अब्बा जी ट्रंप, मुझे आप लोगों पर एतबार नहीं। करोड़ों दिलों की धड़कन को आपने जेल में डाल रखा है। इसे तो वैसे ही रिहा करके सीधा इक़्तिदार के तख्त पर बिठा देना चाहिए। वो वज़ीर आज़म के तौर पर सही जचता था। ये डील तो मुल्क बेचने के मुतरादिफ होगी। रिहाई इसका हक है, डील और सौदा तो ज़्यादती है, मुजरिमाना फेल है। आपको ऐसे मुतालबात करते हुए शर्म आनी चाहिए। कमज़ोर तजादिस्तानी,
आप तो ताजिर हैं, सारी जिंदगी आपने डीले की हैं और रकम भी कई एक को दी हैं और कई एक से ली हैं। इस डील में किसी का मफाद नहीं, मुल्क का फायदा है, खान का फायदा है, अमेरिका का फायदा है, सबका फायदा है, इसीलिए सौदा हो सकता है। हमारा कोई जाती फायदा नहीं है, मुल्क का फायदा है। अब्बाजी ट्रम्प, तुम्हारा माशरा बड़ा तकसीम है, इदारे भी तकसीम है, तुम हर वक्त अंदरूनी लड़ाइयों में मसरूफ रहते हो। मुझे शक है कि ये डील जो तुम मुझे ऑफर कर रहे हो ये सिर्फ तुम्हारी अपनी तरफ से है। क्या इदारों ने मिलकर इस पर सोच विचार कर ली है? क्या ये मुतफिका फैसला है या फिर हवाई उड़ाई है? कमज़ोर तजादिस्तानी इदारती सतह पर तो कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। पेशकश आएगी तो रियासती इदारे गौर व फिक्र करेंगे, मगर जब से आप बरसर इक़्तिदार आए हैं गैर रस्मी तौर पर तजादिस्तानियों ने एक राय बना ली है जिसका इजहार मैंने पहले कर दिया है। अब्बाजी ट्रम्प, मेरे दामाद कुशनर को जुल्फी डेयर ने बताया है कि तजादिस्तान तो 1-2 अरब डॉलर के लिए अरबों की मिन्नतें कर रहा है। ये 10 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम है, इसे कम करो। कमज़ोर तजादिस्तानी, हमने सबसे कीमती चीज का सौदा करना है, इसे हम सस्ता नहीं बेच सकते। अब्बाजी ट्रम्प, तुम्हें मेरी और अमेरिका की ताकत का अंदाजा नहीं, हम तुम्हें रोंद डालेंगे, पत्थर के जमाने में पहुंचा देंगे। कमजोर तजादिस्तानी, आप हमारे अब्बा जी जरूर हैं मगर हम शरीर और सरकश बच्चे हैं। आप डांटते रहे, हमने एटम बम बना लिया। आप हमें धमकियां देते रहे, हमने अफगानिस्तान में तालिबान को जिंदा रखा। आप हमें मुतनब्बे करते रहे, हमने चीन से दोस्ती नहीं छोड़ी। आप हमें इंडिया से दोस्ती पर मजबूर करते रहे, हमने मसालियत नहीं की। हम अड़ गए तो कुछ भी नहीं मानेंगे। और फिर लाइन कट गई।